प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, गौरव देते हैं, सारा जलाल उसको देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज फिर से एक बार मौका दिया हमको एक नए गीत के विषय में सीखने के लिए, समझने के लिए ये मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज जो हम लोग गीत को देखेंगे और जिसके विषय में हम लोग सीखेंगे, इस गीत के विषय में, वो बहुत ही अच्छा गीत है और आराधना का गीत है। और ये गीत है, हो तेरी स्तुति और आराधना। आमीन। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए और वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 4 नंबर का वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 4 नंबर का वचन। वचन में इस तरह से लिखा है, तब चौबीसों प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन। हालेलुया। 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 इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का गौरव, सारी चीजें जो है परमेश्वर के लिए है। तो स्वर्ग में जो है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चौबीसों प्राचीन और प्राणी सारे मिलकर जो है परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहे हैं और परमेश्वर को कह रहे हैं हालेलुया। ये स्वर्गीय शब्द है, हालेलुया। ये जो गीत है, इस गीत की शुरुआत भी जो है वो हालेलुया से होती है कि हालेलुया हालेलुया, इस तरह से इस गीत की शुरुआत होती है। तो हालेलुया, ये जो शब्द हैं, ये जो स्वर्गीय शब्द हैं, ये जो परमेश्वर के वहाँ से मतलब स्वर्ग से आया हुआ शब्द है और इस शब्द से जो है हम लोग जो है परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और सारे स्वर्ग में जो है हालेलुया इस शब्द का इस बात का जो है नारा गूंजता रहता है। और हम लोग काफ़ी आशीषित लोग हैं कि हमें भी ये मौका मिला है कि हम लोग भी जो है परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं और हालेलुया कह सकते हैं। आमीन। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इस गीत में देखते हैं कि क्या-क्या और किस तरह से हैं। तो इस गीत में जो है शुरुआत में है, ओ तेरी स्तुति और आराधना। हालेलुया। तो स्तुति जो है वो परमेश्वर की है, स्तुति जो है वो महिमा जो है वो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की है। हालेलुया। तो हम लोग उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। स्तुति करते हैं इसका मतलब है उसने जो-जो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जो अद्भुत-अद्भुत काम किए हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आराधना करते हैं मतलब उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसको महिमा देते हैं। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उसके आगे इस गीत में इस तरीक़ा से लिखा है कि करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो है दीन और नम्र होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत अलग-अलग तरीके से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका प्रार्थना या प्रार्थना का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ बात करना, परमेश्वर के साथ एक साथ हो जाना, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। जब हम लोग परमेश्वर के साथ एक साथ हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर से जो है ना माँग सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है, तो हमारे जैसा आशीषित व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। महिमा से तेरी तू इस जगह को कर। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं बाइबल में इस तरह से लिखा है कि सुलेमान ने जब मंदिर का जब समर्पण किया था, तभी उस समय पर ऐसा हुआ था कि परमेश्वर का तेज परमेश्वर का भवन में जो है आ गया था और जो याजक लोग थे, वो याजक लोग उस जगह पर खड़े नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ी से उसके ऊपर बल से आई थी कि वो लोग उस जगह पर खड़े नहीं रह पाए, टिक नहीं पाए और वो मंदिर से बाहर आ गए थे। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति, अगर परमेश्वर आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हो जाए, अगर यीशु मसीह पूरे प्रकाश के साथ हमारे बीच में आ जाए, तो हम सब लोग बेहोश हो जाएँगे। और इसीलिए उसकी जो उसका जो शरीर है, वो महिमा का शरीर है। और इसीलिए जो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तब हम भी जो है बदल जाएँगे, मतलब हमारा शरीर बदल जाएगा। हमारा शरीर महिमा का शरीर हो जाएगा और हम लोग उठा लिए जाएँगे, हम लोग रैप्चर हो जाएँगे। आमीन, हालेलुया। तो महिमा से तेरी तू इस जगह को भर और जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। परमेश्वर को कहना है कि हाँ परमेश्वर, जो भी तू चाहता है परमेश्वर, तू ये इस जगह पर कर परमेश्वर। जो भी तू चाहता है परमेश्वर, वो मेरी ज़िंदगी में कर परमेश्वर, मेरे घर में कर, मेरे परिवार में कर, मेरे एरिया में कर, मेरे देश में कर परमेश्वर। जो भी तेरे हाथ में है परमेश्वर, वो
उसको तू परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के लिए कर परमेश्वर। और जब परमेश्वर अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है, तो इसके द्वारा जो है ना हम लोग जो है ना सारी दुनिया के सामने एक गवाह बनकर खड़े हो जाते हैं और एक गवाही के रूप में हम लोग लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसके आगे इस गीत में इस तरह से लिखा है कि करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। हालेलुया! सच बात है ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर हमको नया दिन दिखाता है हर रोज़, हर घड़ी, हर समय पर। हालेलुया! क्योंकि ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में बीमार रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बीमारी से या फिर सुसाइड कर लेते हैं और वो नया दिन देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है, ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि परमेश्वर जो है हमें नया दिन दिखाता है। और इस नए दिन में परमेश्वर हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम लोग उसकी महिमा कर सकें, उसको आदर दे सकें, उसको गौरव कर सकें और उससे बात कर सकें, उसके लिए उससे प्रार्थना कर सकें। इसके लिए परमेश्वर हमको नया दिन दिखाता है। हालेलुया! और आगे इस तरह से लिखा है कि ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। हालेलुया! भजन संहिता 3 अध्याय उसका 3 नंबर वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जो है हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। हालेलुया! मतलब शत्रु अगर चारों तरफ से भी हमको हमारे ऊपर हमला कर दें, तो भी परमेश्वर जो है ना हमारे हमको रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। और ढाल एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है शत्रु के जो वार जो है, विश्वास की ढाल अगर शत्रु के जो इफिसियों में जैसे लिखा है कि विश्वास की ढाल लेकर खड़ा रहना है, तो शत्रु जो है अगर हमारे ऊपर वार भी करता है, तो हम लोग उस ढाल से बचे हुए रहते हैं। और हमारे ढाल और कोई नहीं है, वो चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वयं ढाल बनकर हमारे लिए खड़ा रहता है। हालेलुया! उसके आगे इस तरह से लिखा है कि जब मैं पुकारूँ, तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूँ, मुझे उठाता है। आमीन, हालेलुया! ये सच बात है कि हम लोग जब भी पुकारते हैं परमेश्वर को, जब भी आवाज़ लगाते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह तुरंत हमारे लिए दौड़ कर चला आता है। यीशु मसीह हमारे लिए सारी चीज़ें करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया! पिता परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ें करने के लिए तैयार रहते हैं और वो दौड़-दौड़ कर हमारे लिए आते हैं। हमारे अपने बच्चे को जो है सँभालते हैं, अपने बच्चों को सहारते हैं और उसको जो है ना खड़ा करते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है अगर धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिर जाए तो भी उसको जो है उठाने का उसको जो है परमेश्वर उठाता है। और जब हम लोग गिर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में तभी जो है उठाने वाला जो है और कोई नहीं है और सिर्फ परमेश्वर है और परमेश्वर हमें उन सारी चीज़ों से उठाता है। हालेलुया! तो इस गीत में बहुत अच्छे से लिखा है और इसके आगे हम लोग देखते हैं इस गीत में इस तरह से लिखा है कि सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं। बस ये सच बात है कि इस पूरी दुनिया में जो है ना परमेश्वर के जैसा जो हमारा परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उस परमेश्वर के जैसा और कोई परमेश्वर है नहीं। उसको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। आमीन, हालेलुया! कि यस यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में और कोई प्रभु है ही नहीं। हालेलुया! घुटने में टेकूँ बस तेरे ही सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आमीन, हालेलुया! हमको जो है घुटने टेकने हैं, घुटने टेक कर आराधना करनी है, घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है, तो वो किसके किसके सामने करनी है? वो यीशु मसीह के सामने करनी है। जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे प्रार्थना का जवाब देता है परमेश्वर और परमेश्वर हमको आशीषित करता है। हालेलुया! बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस गीत को लिखा है। मैं आशा करता हूँ ये गीत आप ज़रूर इसको याद करोगे और इसको गाओगे और इसके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया! क्योंकि इस गीत को जो है ना जिसने भी लिखा है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और जो गीत का जो जब हम लोग इसको गाते हैं आराधना में तो परमेश्वर की सच में उपस्थिति यहाँ पर आ जाती है। हालेलुया! इस गीत को आप सुन भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको गाया भी है और जो है आपकी कलीसिया में भी जो है बहुत सारे लोग इसको गाते रहेंगे। आमीन, हालेलुया! मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया, परमेश्वर ने कि आज ये गीत के विषय में हमको जानकारी मिल सके और इस गीत को जो है इसके जो लिरिक्स है उसको हम लोग सीख सके, समझ सके। हालेलुया! अब हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज ये मौका दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर
कि आपने पिता परमेश्वर हमको ये इतना अच्छे से गीत पिता परमेश्वर सीखने और समझने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिसने किसने इसको लिखा है, गाया है परमेश्वर, उन सबको आशीष करना परमेश्वर, और भी उनको नए-नए गीत देना परमेश्वर, ताकि हम सब लोग आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोगों ने इस पिता परमेश्वर संदेश को सुना, उन सबको आशीष करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।